सो हेलो एवरीवन। आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग काफ़ी बार ऐसा सोचते हैं ना कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे या चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, चीज़ें उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रही हैं जैसा हम कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम एफ़र्ट बहुत डाल रहे हैं बट उतने एफ़र्ट्स जो रिज़ल्ट्स हैं वो उतने नहीं मिल रहे। तो इसकी ना मैं एक रियलिटी बताता हूँ। जैसे मैं ना बहुत टाइम से ये सोच रहा था कि मेरा ना कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। फिर एक मंथ आता है जून, जिसमें मैंने ना जो एफ़र्ट्स मैंने डाले होते हैं उसको मैं ना डबल कर देता हूँ। जो भी एफ़र्ट्स मैं एक महीने में डाल रहा होता हूँ वो एफ़र्ट्स मैं डबल कर देता हूँ। सिर्फ मैं डाटा ड्रिविंग खेलता हूँ, मैं सिर्फ एफ़र्ट्स को डबल करता हूँ। और मैं डबल करता हूँ तो ना मैं जितना पैसा 3 महीने में मेरी कंपनी बना रही थी वो पैसा मैं 1 महीने में बना लेता हूँ। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? समझे? तो ये मेरा एफर्ट का हुआ। अब ये क्या हुआ कि उसके बाद में ना मैंने जून के बाद जुलाई में गया, अगस्त में गया, सितंबर में गया। इन मंथ्स में मैं क्या देखता हूँ कि मैं एफर्ट्स कम करते चले जाता हूँ तो मेरा रेवेन्यू भी कम होते चला जाता है। फिर आज मैं बैठा और मैंने देखा, मैंने सारा कुछ कैलकुलेट किया। तब मेरे को पता चला कि मैं सोच तो बहुत बड़ा रहा हूँ, मैं करना भी बड़ा चाह रहा हूँ, चीज़ें भी चाह रहा हूँ, पर मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया कि मेरा वर्किंग हावर कितना है, मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ और किस काम पे कर रहा हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैंने अपने 5 घंटे एक ऐसे काम में दे दिए जो काम मेरे को अच्छा लग रहा है काम करने में, वो 5 घंटे मैंने दिए हैं, बट उस काम का आउटपुट ज़्यादा बड़ा नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे कंपनी के लिए वेबिनार होते हैं, सेल्स वेबिनार होते हैं। तो अब आप मानो कि 5 घंटे, अगर मैंने 5 घंटे में मैं 2 वेबिनार कर सकता हूँ, है ना? और अगर उन दो वेबिनार से 2-2 लाख रुपए का भी रेवेन्यू आया तो 4 लाख रुपए बनाए। पर उस 5 घंटे में मैं एक वीडियो भी एडिट कर पाऊँगा। और मैंने एक वीडियो एडिट की, है ना? सो जो वीडियो मैंने जो एडिट की है वो मेरे को क्या आउटपुट देगी? हाँ, रिकॉर्ड में कर रहा हूँ वो ही मेरे को आउटपुट दे रही है, बट जो मैंने वीडियो एडिट की है वो कुछ भी आउटपुट नहीं दे सकती ना। 5 घंटे उसके वेस्ट गए, क्योंकि वो 5 घंटे में वो वीडियो मैं किसी और बंदे से करा लेता 20-25 हज़ार रुपये देकर, है ना? और उन 5 घंटे की जगह मैं एक वेबिनार कर देता तो मैं 2 वेबिनार कर देता तो 4 लाख रुपये बनाता, या 1-1 लाख रुपये बनाता तो 2 लाख रुपये बनाता। दैट सिंपल। सो ऐसे ही आप अगर स्टडी कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको ये चीज़ देखना है, आउटपुट देखना है। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, मान लो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, और नीट की प्रिपरेशन में अगर आपको फिज़िक्स जो है बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है, तो आपने 3-3 4-4 घंटे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को दिए और 4 घंटे या उससे 6 घंटे आपने सिर्फ फिज़िक्स को दिए, 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए क्योंकि वो हार्ड है आपके लिए। तो उसका आपको जो आउटपुट है वो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट वाले दिन दिखेगा। अब एग्ज़ाम में आप किस में फंसोगे? आपको समझ में आता है केमिस्ट्री बीट कर दूंगा, बायोलॉजी बीट कर दूंगा, रहेगी तो ये फिज़िक्स रहेगी। तो फिज़िक्स के लिए आपने हर दिन 2 घंटे डिप्लॉय किए, तो यानी कि 60 घंटे डिप्लॉय करे हैं आपने पूरे महीने में। समझ रहे हो? 60 घंटे आपने डिप्लॉय कर दिए, यानी कि 720 घंटे आपने एक्स्ट्रा दिए हैं फिज़िक्स को पूरी साल में, एंड उसका फिर रिजल्ट होगा आपके एग्ज़ाम वाले दिन। ऐसे बिजनेस में होता है कि हमें ये देखना है कि हमारा आउटपुट कितना जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस ओनर, जैसे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मान रहा हूँ, मेरी जैसी कंपनी चला रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा है, सो अगर वो बंदा सिर्फ सेल्स में मान लो एक वेबिनार कर रहा है दिन का, एक वेबिनार भी बहुत होता है दिन का, लोग 3 दिन बाद 7 दिन बाद, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, बट जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर वेबिनार किया जाता है फॉर सेलिंग अ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो मान लो लोग 3 दिन या एक हफ्ते में एक वेबिनार करते हैं, है ना? सो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक दिन डेली एक वेबिनार करना एक बहुत बड़ा एफर्ट होता है। सो डेली एक वेबिनार एक बंदा कर रहा है, तो जब वो डेली एक वेबिनार कर रहा है तो एक वेबिनार को करने में 2 घंटे जाते हैं, ठीक है? तो अगर वो 2 घंटे डेली के दो घंटे दे रहा है, तो आपकी तरह उसके भी 720 घंटे एक्स्ट्रा जाएंगे सेल्स लाने में, नई सेल्स लाने में। पहले कस्टमर्स तो उसको रिकरिंग पे कर ही रहे हैं, ठीक है, जो भी सब्सक्रिप्शन उसने सेल किया है, कुछ भी सेल किया है ना? तो
वो 720 घंटे एक्स्ट्रा है। अब आप सोचो कि अगर इसको ज़्यादा पैसा बनाना है, ज़्यादा मेहनत और करनी है, बहुत कुछ और ज़्यादा बड़ा करना है, तो अब इसी बंदे ने सिस्टम और प्रोसेसेस की मदद से अपने आप को और ज़्यादा फ्री करके ये किया कि एक दिन में 2 वेबिनार लेना स्टार्ट कर दिया। तो 120 घंटे यानी कि जो 2 महीने में वो काम करेगा वो 1 महीने में उसने कर दिया। तो वो जो 2 महीने में पैसे बनाएगा वो 1 महीने में बना लेगा, यानी कि जो 2 साल में वो पैसे बनाएगा वो 1 साल में बना लेगा। और इसी सिस्टम को अगर उसने और ज़्यादा लेवरेज कर लिया, तो आपको काफ़ी बार अपने आप को अकाउंटेबल रखना, काफ़ी बार आपको एक्चुअल में देखना कि आपका सच में पढ़ाई हो रही है या सच में आप काम कर रहे हो या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब मैं भी पढ़ता था तो मैं भी ये देखता था, मैं पढ़ तो रहा हूँ, मैं लेक्चर ही देख रहा हूँ सिर्फ, है ना, लेक्चर देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और नोट्स बना रहा हूँ। तो मैं सोचता था आज मैंने 3 घंटे पढ़ाई कर ली, बट ये पढ़ाई थोड़ी थी, 3 घंटे का आपने लेक्चर देखा और नोट्स बनाए। इसके बाद आप जो भी करोगे वो पढ़ाई हो गया, मेमोराइज कर रहे हो, चीज़ों को याद कर रहे हो, ये आपके काम आएंगी। लेक्चर से आप वन टाइम सिर्फ आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। तो आपको लग रहा है ना मैं 6 घंटे 9 घंटे धर्म नहीं दे रहे आप, आपने 3 लेक्चर्स देखे, उसके बाद आपने क्या एफर्ट डाले, उनको मेमोराइज़ किया है या नहीं, और जो पुरानी चीज़ मेमोराइज़ की थी उनको आपने रिवाइज़ किया है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये देखना है कि आप एक्चुअली में कितने घंटे आप अपने गोल अचीव करने के लिए पुट कर रहे हो, कितने घंटे पुट कर रहे हो, यानी कितने घंटे आप काम कर रहे हो और कितने घंटे उसके लिए बैठ रहे हो। से हमारे में ना 2 चीज़ कैलकुलेट की जाती है, एक ऑफिस आवर, एक वर्किंग आवर। अब मान लो 12 घंटे का ऑफिस आवर है तो आपको 8 घंटे वर्किंग करने, 8 घंटे आपको काम करना है ना। तो ये हमारे में कैलकुलेट है। अब मान लो आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप कितने घंटे लेक्चर देख रहे हो और कितने घंटे मेमोराइज कर रहे हो। मान लो आपने 8 घंटे तो लेक्चर देखा और 8 घंटे या 7 घंटे आपने मेमोराइज किया, तो आपकी 14-15 घंटे की पढ़ाई होगी, 16 घंटे की पढ़ाई होगी, यानी कि पूरा दिन है 24 घंटे का। जिस 24 घंटे में आप मान लो 7 घंटे सो रहे हो, तो जब आप 7 घंटे सो रहे हो तो 24 में से 7 अगर हम माइनस करते हो 17 घंटे, 17 घंटे में से आप 2 घंटे आपने ऐसे ही निकाल दिए, ठीक है, 1 घंटा आपका एक और ऐसे ही चला गया, तो 14 घंटे हैं आपके पास। अब 14 घंटे को 7-7 में डिवाइड कर दो, 7 घंटे आपने लेक्चर देखे, 7 घंटे आपने मेमोराइज किया। अब इसमें से एक एक घंटा माइनस कर दो, तो आप क्या आए 12 घंटे। इन 2 घंटे में आपने ब्रेक ले लिए, तो आपकी एक्चुअली आप पढ़ने के लिए ट्राई कर रहे हो 16 घंटे, पर आप एक्चुअली में पढ़ रहे हो 12 घंटे, और यही 12 घंटे आगे ले जाएंगे। अगर आप अभी पढ़ाई करने के लिए आप बैठ रहे हो सिर्फ 8 घंटे, ठीक है, तो आप एक्चुअल में पढ़ तो सिर्फ 3-4 घंटे ही रहे होगे ना, और वो 3-4 घंटे से कुछ होगा नहीं, क्योंकि सामने वाला उससे ज़्यादा निकाल के बैठा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपको एक वर्किंग आवर और ऑफिस आवर, ये दोनों चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। एफर्ट ज़्यादा डालोगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा सेल्स, एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एक्स्ट्रा एवरीथिंग, यू विल गेट एक्स्ट्रा एवरीथिंग, है ना। जो भी गोल सेट किया है, अब वो बहुत 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 ईजिली आप अचीव कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और इस तरीके की कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, तो आप डेली आकर चैनल पर कितना बज रहा है, यही 6:30 7:30 पे देख लो, वीडियो आ जाया करेगी। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगता है ना प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, सो दैट मेरे को पता लगेगा कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।